अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज़ आर्टिकल्स बाय मैडी। आज मैं आप लोगों को जो आर्टिकल बताने आई हूँ ये हम किसी व्यूअर की रिक्वेस्ट पर अपलोड कर रहे हैं। जी हाँ, स्टूडेंट का बहुत ही अच्छा एक ये था, अच्छी रिक्वेस्ट थी कि उसने कहा कि क्विक क्विज़ भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। आई हैव माई सेल्फ प्रिपेयर्ड क्विक क्विज़ फॉर माई पेपर। जब मैं 9th क्लास में थी तब मैंने प्रिपेयर किए थे एंड दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। पेपर मोस्टली क्विक क्विज़ेस में से भी साइड से इंफॉर्मेशन ये जिस तरह की आती हैं इस तरह से आया था, और मेरे साथ ऐसा हुआ भी है कि मेरे पेपर में आई थी एक क्विक क्विज़, तो आई वॉज़ वेरी लकी कि मुझे समझ आ गई। तो आई विल से दैट कि क्विक क्विज़ेस जब तक बच्चे को समझ नहीं आते ना तब तक आप कर नहीं सकते, और ये ज़रा एक एडिशनल से होते हैं तो इसको समझना ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय इसके किसके रट्टे लगाए जाएं। मैं आपको समझाती हूँ चैप्टर नंबर 1 के क्विक क्विज़ेस, जो कि 4 ही हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी स्टडी फिज़िक्स। फिज़िक्स हम इसलिए स्टडी करते हैं कि हमें किसी भी चीज़ की अगर फिज़िक्स इसलिए हम स्टडी करते हैं क्योंकि ये साइंस की वो ब्रांच है जो कि हम डील करती है मैटर, एनर्जी और इंटरेक्शन। मैटर और एनर्जी यानी कि मादा और ताकत और ज़ोर, यानी कि इन चीज़ों के इंटरेक्शन पे ये बेस है। तो तभी हम फिज़िक्स स्टडी करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं अब, और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से कोई भी चीज़ को डिटरमिन करना, समझना बहुत इजी हो गया है। और साथ ही साथ की जो टेक्नोलॉजी है और कंप्यूटर की हो गई या जो भी है वो फिज़िक्स से रिलेटेड है। इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्विक क्विज़ का, नेम एनी 5 ब्रांचेस। 5 ब्रांचेस आप कोई भी ब्रांचेस कर सकते हैं बच्चे। प्लाज्मा फिज़िक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, एटॉमिक फिज़िक्स, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, और साथ ही साथ में आप अगर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये भी सारी ब्रांचेस हैं। ऑप्टिकल फिज़िक्स। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। आप इसको किस तरह कर सकते हैं। बेस क्वांटिटीज़ आप खुद सोचें कि बेस क्वांटिटीज़ की बेस के ऊपर डिराइव क्वांटिटीज़ डिराइव्ड होती हैं। दे आर नॉट वेरी वेरी डिफरेंट टर्म्स, टू डिफरेंट टर्म्स। बेस और डिराइव क्वांटिटीज़ का आपस में रिलेशन ये है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ की बेस पर होती हैं, और बेस क्वांटिटीज़ जिनमें होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेंथ, मास, ये किसी चीज़ से डिराइव नहीं हुए हुए। अगर आप डिराइव क्वांटिटीज़ में देखें जिनमें होता है जी फोर्स, स्पीड, ये कोई सी भी बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी है। आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ हैं और कौन कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। स्पीड जो है इसमें वो है जी हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी, साथ ही साथ में हमारे पास एरिया जो है वो भी है। आई गेस स्पीड है, एरिया और फोर्स, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। डिस्टेंस क्योंकि मीटर में होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा बेस क्वांटिटीज़ पे है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बच्चे आप टेबल में से देख के डिफ्रेंशिएट कर लेना, ओके। ये वो वाला क्विक क्विज़ है जिसका ये क्वेश्चन जो है मेरे पेपर में आया था व्हेन आई वाज इन 9th क्लास। आई फेस दिस क्वेश्चन और इट वाज अ टोटली डिफरेंट, बट क्योंकि ये हमने पढ़ा तो है लेकिन उससे रिलेटेड ही है ना, हमें अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज़ करना होता है। नेम द 5 फिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज। इसमें है जी हमारे पास जो फिक्स यूज़ होता है वो है जी मोस्टली सेंटी, मिली, किलो, मेगा और माइक्रो। इसमें से ये मोस्टली यूज़ होते हैं। और जो सन वाला है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, राइट इट। मैं आपको बताती हूँ। ये जो सेकंड क्वेश्चन है क्विक क्विज का, ये ऐसे होगा कि पार्ट ए है इसका, एज एन ऑर्डिनरी होल नंबर। ऑर्डिनरी होल नंबर में उसने बोला है 150 मिलियन किलोमीटर्स, मिलियन लिखेंगे और किलोमीटर लिखेंगे, मिलियन, इट्स मिलियन, मिलियन किलोमीटर्स। नेक्स्ट इसका पार्ट जो ए था हमने वो कर दिया। पार्ट बी हम इसका ऐसे करेंगे 150 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ किलोमीटर्स,
और इसको हम मज़ीद ब्रेक करके लिखेंगे 150 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाई किलो का प्रीफिक्स यूज़ करें 10⁻³ मीटर। तो फिर ये हमारे पास आंसर इस तरह से बनते हैं कोई हमारे पास ज़ीरोज़ 7 ही 3 6। आप देखिए मैंने इसको सॉल्व किया है, ये यहाँ पे बनते हैं 10 ज़ीरोज़। नेक्स्ट पार्ट इसका साइंटिफिक नोटेशन 150 10⁻⁶ और 10⁻³ 9 किया, इसको 9 को ब्रोक करके 1 और किया, ये जो ज़ीरो था इसको मैंने यहाँ 10 बना के लिखा और इस 10 से एक यहाँ मूव किया तो वो 1 इसमें ऐड हो गया तो ये 10⁻11 हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसका। राइट द नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ए पार्ट का आंसर है 3 इंटू 10⁻9 मीटर पर सेकेंड। बी पार्ट का आंसर है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। सी पार्ट का आंसर है, सी पार्ट का जो आंसर है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻9 ग्राम। डी पार्ट का आंसर है 548 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड्स। ये क्विक क्विज़ है, लास्ट क्विक क्विज़ है आई गेस इस चैप्टर का, वो मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स? लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज़ 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। What is the range of the vernier calipers used in your physics laboratory? ये तो आपको पता होगा बेटा, आपने अपने लेबॉर्ट्री में जो जिससे एक्सपेरिमेंट किया है उसका लिखना है एट योर लेबॉर्ट्री। ओके, अपने फिज़िक्स टीचर से पूछें, उनको पता होगा। थर्ड वाला जो है, हाउ मैनी डिविजन्स आर देयर ऑन द वर्नियर स्केल? 10 डिविजन्स आर देयर ऑन द वर्नियर स्केल। वाई डू वी यूज़ ज़ीरो एरर? वी यूज़ ज़ीरो एरर टू गेट द एग्जैक्ट एंड करेक्ट मेजरमेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर की क्विक क्विज़ेस और साथ ही में उसके न्यूमेरिकल्स, अभी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करके नेक्स्ट वाले साथ ही अपलोड कर दूंगी। कोई भी इशू हो हमें इनबॉक्स कर दिया करें या तो फिर मुझे ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर दिया करें। होप यू वुड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।